इस वीडियो में हम आप लोगों को आज की क्लास में आपको लीनियर इक्वेशन की बेसिक्स की रिवीजन और कुछ हार्ड फॉर्मूला के क्वेश्चंस की रिवीजन के थ्रू पूरा टॉपिक रिवाइज करा देंगे। ठीक है जी। सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जीरो। बट हमें क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो दो इक्वेशन कैसे कंफर्म होती है? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू विल बी। दो इक्वेशन हो गई। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाता है, बट ग्राफ वाला मेथड में आपको लास्ट में कराऊंगा। हमारे पास अगर दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस किसे रिप्रेजेंट कर रही है? लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसे रिप्रेजेंट कर रही है? लाइन। लाइन ग्राफ पे पेयर ऑफ लाइंस, पहली चीज आपस में पैरेलल हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, एंड थर्ड वन इज कोइंसाइड कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? कोइंसाइड। जब पैरेलल हैं, जब पैरेलल है, नो कॉमन सॉल्यूशन। पैरेलल के केस में क्या है? दे डोंट हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग के केस में यूनिक कॉमन सॉल्यूशन। क्या आएगा? यूनिक कॉमन सॉल्यूशन होगा। और कोइंसाइडिंग के केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दे हैव इनफाइनाइट मैनी कॉमन सॉल्यूशन। ठीक। अब इसकी डायरेक्ट कंडीशन होती है नो कॉमन सॉल्यूशन की, लाइन पैरेलल है तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और कोइंसाइडिंग की होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन। ये तीन कंडीशंस यहाँ पे अराइज होती है। बात समझ में आई? क्लियर? अब हम लोगों के पास कॉमन सोल्यूशन निकालने को आता है। हमारे पास क्या चीज आती है? वी हैव टू फाइंड द कॉमन सोल्यूशन। तो कॉमन सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। आइए ध्यान देते हैं अगली चीज पे। यहाँ होगा हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड में दो मेथड्स आते हैं जहां पे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में आप लोग क्या करते हैं? इक्वेशन की वैल्यू, जैसे आपको दो इक्वेशन दे दी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और x माइनस वाई इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। आपको कह रहे हैं इसमें x और y की वैल्यू निकालो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं? किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू को पिक करेंगे और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे कैसे हुआ? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x विल बिकम 2 प्लस वाई। अब आपने सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में डालोगे, इन फर्स्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, 2 इंटू 2 प्लस वाई 13 कितना आ गया? 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? एक्स हो गया 2 प्लस वाई, 2 इंटू 2 प्लस वाई 4 प्लस 2y प्लस वाई इक्वल टू 13। 3y कितना आ गया? 9 आ गया। y हो गया 3, y विल बिकम 3 एंड x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा आपके पास 2 प्लस वाई। 2 प्लस वाई कितना है? 3। x विल बी योर 5। x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। और x की वैल्यू 2 प्लस 3 5 हुआ। ठीक है, पॉइंट समझ में आया आपको? यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, आप एक इक्वेशन से दूसरे में निकाल के डालते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कभी भी कि आपने फर्स्ट से निकाला और आपने फर्स्ट पर डाला, ये गलती नहीं करनी आप में से किसी ने भी। अगला पॉइंट देखिए क्या आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 3x प्लस 2y 18
2x प्लस 3y। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। इसको आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो और एलिमिनेशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन का बेसिक रूल है, आप एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, दूसरे पर डालेंगे और एक की वैल्यू आने के बाद आप दूसरे की वैल्यू को पिक कर लेंगे। एलिमिनेशन में क्या होता है, आप किसी न किसी एक वेरिएबल के, या इधर द वेरिएबल ऑफ एक्स और द वेरिएबल ऑफ वाई के कोफिशिएंट्स को आप क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। यू विल मेक द कोफिशिएंट्स इक्वल। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स का वाई का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ वाई का कोफिशिएंट क्या है 3। आप इंटू करिए 3 इंटू करिए 2। हम लोग वाई के कोफिशिएंट्स को क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, 2 का कोफिशिएंट 3 है, 2 वाई का कोफिशिएंट 2 है, वाई का कोफिशिएंट 3 है। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। यहाँ पे 6 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 इंटू 3। यहाँ पे 6 बनाने के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई। इस इक्वेशन को 3 से, इसको 2 से। जब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा तो सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 54। 4x प्लस 6y इक्वल टू 28। माइनस 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 5x कितना हो गया, आ गया 26। x की वैल्यू क्या आ गई 26/5। x की वैल्यू क्या होगी बेटा जी 26/5। अब x की वैल्यू 26/5 है, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, y की। तो ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y क्या होगा, आप x को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में कहीं पे भी डाल सकते हो। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 26/5 इन फर्स्ट इक्वेशन। 3 इंटू 26/5 प्लस 2y इज इक्वल टू 18। तो यहां से 2y क्या हो गया 18 माइनस 78/5। 90 माइनस 78/5 2y। 2y क्या आ गया 12/5। y हो गया भाई 6/5। इस तरीके से आपने y की वैल्यू को भी कैलकुलेट करा, राइट। ये होता है आपका सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड। दोनों मेथड क्लियर हुए, राइट। इस पे लेकिन हमारे पास पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा सिंपल एलिमिनेशन सॉल्व करने से, तो उसमें हमारे पास इक्वेशन वेरिएबल वाला क्वेश्चन होगा। एक बार उसे देखते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आर डी शर्मा से निकालता हूँ और बोला क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे। उस टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, जैसे क्वेश्चन है हमें कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार बोर्ड्स के पेपर में भी आ रखा है। ए एक्स प्लस बी वाई ए माइनस बी। जिनको ये क्वेश्चन आता है वो साथ साथ कर सकते हैं मेरे। बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, बी एक्स माइनस ए वाई ए प्लस बी। आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को बी से। कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है ना बेटा। यहाँ पे ए का कोफिशिएंट भी है, यहाँ बी का कोफिशिएंट ए है। ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, ए स्क्वायर माइनस ए बी। ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल। इक्वेशन क्या बनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, ये कैंसिल हो गए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट टू ब्रैकेट भी कैंसिल होके एक्स की वैल्यू 1।
बी एक्स माइनस ए वाई ए प्लस बी के इक्वल है, बी माइनस ए वाई ए प्लस बी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 डाल दी। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी ना, हमने यहाँ पे एक्स की जगह क्या डाला, 1 डाला। बी माइनस ए वाई ए प्लस बी, वाई की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू क्या हो गई बेटा जी, -1। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है बी एक्स प्लस ए वाई, 2ab है, ए एक्स माइनस बी वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फटाफट करिए, सारे बच्चों को चांस दिया जा रहा है करने के लिए। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास टारगेट क्या है, कोफिशिएंट्स को क्या करना है, इक्वल करना है। बट इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा, बी से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा, ए से। बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई 2ab स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। एक बात बताइए, प्लस ए बी वाई है माइनस ए बी वाई है, दोनों इक्वेशंस को क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। ऐड किया तो क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स ए क्यूब माइनस 2ab स्क्वायर, सॉरी प्लस 2ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। आप यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाली टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल हो गए, एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई, एक्स ये आ गया। पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया ए बी प्लस ए वाई 2ab, ए वाई इज इक्वल टू ए बी, वाई इक्वल टू, नाउ एक्स इज ए एंड वाई इज इक्वल टू, राइट। पॉइंट क्लियर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपके पास, ठीक। ये कंफर्म क्वेश्चन में से एक है जो पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक। एक और अनदर टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको सॉल्विंग फॉर एक्स एंड वाई करना होता है, वो वाले क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूँ। आइए एक क्वेश्चन है इस तरीके से, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74, और -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। ये क्वेश्चन आपके सामने, आपको इसमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब बहुत सारे बच्चों के सामने जब ये क्वेश्चन आता है, दे विल गो फॉर द एलिमिनेशन मेथड, दे विल गो फॉर द एलिमिनेशन मेथड। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 152, यहाँ 378, इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स आ जाती हैं कि सॉल्व होना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्वेश्चंस को अलग अप्रोच से सॉल्व करेंगे। कभी भी ऐसे बड़ी टर्म्स आए और क्रॉस में हो, जैसे ये वाली टर्म इधर है, ये वाली टर्म इधर है, तो आप क्या करिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, पहला मेथड दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2। ऐड करने से क्या होगा, -378 और 152 सब्ट्रैक्ट होंगे, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गए 2, -2 to 6x -2 to 6y will be equal to -678, 678, sorry, that is -678। और जब आप -2 to 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई यहाँ -678 बनेगा, क्या बनेगा, -678।
तो क्या करेंगे बेटा जी, ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी 3। और मैंने कैसे चेक करी आप उसे समझिए। 6 के टेबल में लास्ट में 8 कब आता है, 3 पे या 8 पे? 8 पे करेंगे तो ऑब्वियसली 16 के पास सम होगी। 3 से करा 6, 26 इंटू 3 78, कैंसिल हो रहा है प्रिसाइजली, x प्लस वाई आ गया 3। अब आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, 1 माइनस 2, दिस माइनस दिस करना है। अब होशियारी मत करना, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट माइनस करने चले जाते हैं और छोटी मोटी गलती हो जाती है। तो ऐसा है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो लिख लेना अच्छे से। 152 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 3720, 7 और 6 13, 530x माइनस 530y माइनस की जगह यहाँ आ जाएगा प्लस 530। ये क्या आ गया, 530x माइनस 530y इक्वल टू 530। आप 530 कॉमन लीजिए, क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 530। x माइनस वाई क्या है, 1 है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये थर्ड, इसको फोर्थ ले लो, इसे फोर्थ ले लीजिए। और यहाँ से x प्लस वाई माइनस 3 जो आई है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसको राजे हम लोग ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो अब हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशंस क्या हो गई, एक आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 1। हाँ जी, राइट। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पुत्र जी ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2x विल बी 4, x विल बी 2x 4 है, x क्या है 2। x अगर 2 है तो y क्या है, 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 2x2 है, y क्या है 1 है। x2 है, y क्या है 1। आइए एक क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे सारे बेटा जी, आ जाओ फटाफट से। हमने सिखाया ना आपको। एक क्वेश्चन है 23x माइनस 29y इज इक्वल टू 98। 29x माइनस 23y 110। क्वेश्चन को सॉल्व करिए फॉर x एंड y, टेक योर टाइम टू डू। अब हमारे पास एक और सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें कंडीशंस गिवन होती हैं। कह देगा कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और दे हैव नो सॉल्यूशन। कुछ क्वेश्चन में हमें p, a और b ऐसी वैल्यूज को निकालना होगा। आइए एक क्वेश्चन ऐसे करते हैं, कह रहा है इफ इक्वेशन, if pair of equation has unique solution px plus 6y 18, px plus 5y इक्वल टू 9। दो इक्वेशंस हैं, क्लियर। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पढ़ी थी आपने, a1 अपॉन a2 विल बी नॉट इक्वल टू b1 अपॉन। ध्यान दीजिए, a1 इज p हियर, b1 इज 6। और ऐसा करने से पहले इक्वेशन को आप लोग साथ ही साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। c1 की वैल्यू जो आप लिखेंगे वो माइनस 18 लिखेंगे, 3x प्लस 5y माइनस 9 0, c2 क्या है -9। ऑल्दो इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है हमें c1 c2 की, बट हमने लिखने की आदत डालनी है क्योंकि अगला क्वेश्चन जो आएगा उसमें हमें जरूरत होगी। तो सही चीजें सीखनी है। अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन नॉट इक्वल टू, वेरी गुड, इज नॉट इक्वल टू। तो क्या आंसर आएगा, p by 3 is not equal to 6 by 5। तो p is not equal to 18 by 5। फॉर यूनिक सॉल्यूशन बस 18 by 5 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा p की कोई भी वैल्यू डालो, ऑल वैल्यूज अदर देन p इक्वल टू 18 by 5। 18 by 5 छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज आपकी वैलिडेट करेगी, बाकी सारी वैल्यूज आपका आंसर हो। आई होप आई मेक माय पॉइंट क्लियर, राइट एवरीवन। चलिए आइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग आपके साथ, ध्यान दीजिए।
कह रहा है फाइंड करना है के को, फाइंड के इफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी कॉमन सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। बेटा इक्वेशन क्या गिवन है? इक्वेशन ऐसे गिवन है। पहली इक्वेशन गिवन है आपको kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3। दूसरी इक्वेशन जो है 12x प्लस ky इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? xy इक्वल टू, अब इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट k माइनस 3, 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गई। अब देखो a1 की वैल्यू क्या हो गई? के b1 है 3, c1 है माइनस ऑफ k माइनस 3, a2 है 12, b2 है k, c2 है माइनस ऑफ k। कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। k बाय 12 इक्वल्स टू 3 बाय k इक्वल टू माइनस ब्रैकेट k माइनस 3 अपॉन माइनस। आप सबसे पहले किसे सॉल्व करो? k बाय 12 इक्वल 3 बाय k। सबसे पहले जब आप इस केस को सॉल्व करेंगे you will get k square is equals to 36, k equal to plus 6, k equal to minus 6। क्लियर? k equal to plus 6, k equal to minus 6। दो वैल्यूज हो गई। 3 अपॉन के यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस ब्रैकेट माइनस के, माइनस माइनस कैंसिल, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा तो क्या बनेगा? 3k इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k, के स्क्वायर माइनस 6k 0। आप यहाँ से के कॉमन लेंगे, यहाँ से के की वैल्यू एक बार 0 आ रही है और एक बार 6, और ये जो प्लस 6 वाली वैल्यू है ये आपका कॉमन सोल्यूशन है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे सिर्फ यहाँ से के स्क्वायर 36 लेते हैं और के को लिख लेते हैं 6, राइट पार्थ। सेकंड केस हम सॉल्व नहीं करते, हमें लगता है हमारा आंसर आ गया, बट टीचर यहीं से इस 3 नंबर के इजी से क्वेश्चन में आपका 1 मार्क काट लेगी। आपको ये वाली चीज करके नहीं दिखाओगे तो आपको ये वाला प्लेटफॉर्म भी करना है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, अच्छे से आइए, लेट अस लुक फॉर द वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम काइंड, जहां से हम लोग चलेंगे आगे। आइए ध्यान देते हैं। 2x plus 3y equal to 7, and the second equation is p plus qx 2b minus q into y equal to 21। इसके भी कह रहा है कैसे सोल्यूशन है? इनफाइनाइट मैनी कॉमन सोल्यूशन है और हमें फाइंड करना है बेटा जी p एंड q। वी हैव टू फाइंड p एंड q। तो सोल्यूशन पे आइए बेटा जी, कैसे वर्किंग होगी? 2x plus 3y minus 70, p plus q into x 2p minus q into y minus 21, 2x plus 3y minus 70 स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। p plus qx 2p minus q minus 21 को आप लोग 0 लिख लेंगे। फ्रॉम हेयर वी विल गेट द वैल्यूज। a1 is 2, b1 3, c1 minus 7, a2 p plus q, b2 2p minus q, c2 minus 1।
कैसे सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी कॉमन सोल्यूशन है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन, ये कंडीशन बनेगी। यहां से कंडीशन कैसे बनेगी, 2 अपॉन में p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 2p माइनस क्यू माइनस 7 अपॉन माइनस 20, 2 अपॉन में p प्लस क्यू, 3 अपॉन में 2p माइनस क्यू, 4p माइनस 2q, 3p प्लस 3q। इस 4p माइनस 3p को यहाँ लाइए, p रह जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, p की वैल्यू 5q आ गई। सेकंड केस में आप इसको इसके इक्वल रख सकते हो, 2 बाय p प्लस क्यू माइनस 7 अपॉन माइनस 21 कैंसिल हुआ, 1/3, 6 विल बिकम p प्लस क्यू, एक सेकेंड का भी ध्यान देंगे, 6 विल बिकम p प्लस क्यू, पार्थ ध्यान दो, 6 विल बी p प्लस क्यू। तो यहाँ पे p प्लस क्यू 6 और p की वैल्यू क्या है, 5q प्लस q इक्वल 6, 6q इक्वल 6, q इज इक्वल्स टू 1, p इज इक्वल्स टू, q 1 है बेटा जी, p आपका 5, आप इसको इसके इक्वल रख के करते, वैल्यूज डालते तो भी सेम आता। आप इसको इसके इक्वल, इसको इससे इक्वल रख के दो इक्वेशन बना के करते, यू विल गेट द सेम आंसर, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन कराए, एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहे हैं इसी फॉर्मेट का, आप सारे बच्चा लोग हमें करके देंगे, ठीक है। बट लेकिन कंडीशन चेंज हो रही है, कंडीशन है क्वेश्चन के लिए नो सोल्यूशन, ये फाइंड करना है, और पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो कॉमन सोल्यूशन, कितना सोल्यूशन है, नो कॉमन सोल्यूशन। और इक्वेशंस क्या हैं, आइए ध्यान देते हैं, 3k प्लस 1 3k प्लस 1x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, k स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 2 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन आ गई यहाँ पे, हाँ जी, ये वैल्यू आपकी -5 इक्वल टू 0 है, 2 इक्वेशन है, आपको k की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी। करिए सारे बच्चे, देखो इसको हम लोग करेंगे, k1 की वैल्यू क्या है, k1 इज 3k प्लस 1, b1 3, c1 -2, a2 k स्क्वायर प्लस 1, b2 k -2, c2 -5, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम सिर्फ इस वाले केस को ही कंसिडर करते हैं, तो क्या होगा, 3k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन में k माइनस, इसको यहाँ लेके जाएंगे, इसे यहाँ लाएंगे, 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस k -2 मल्टीप्लाई करके 3k स्क्वायर प्लस 3, 3k स्क्वायर 3k स्क्वायर कैंसिल, -5k 5 हो जाएगा, और मेरे शेर बच्चों आपका आंसर आएगा k इक्वल टू -1 -1, राइट। आज समझ में इजी सा क्वेश्चन, चलो फटाफट से कंप्लीट कर लो। आपको कह रहा है 2 इक्वेशन दे रखी हैं, क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू हैव 2 इक्वेशंस एंड दे हैव पेयर ऑफ इनफाइनाइट मैनी कॉमन सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी कॉमन सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है,
A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 2x माइनस 2a प्लस 5 इंटू वाई माइनस 5 विल बी 0 2b प्लस 1 इंटू x माइनस 9y माइनस 15 0। A1 की वैल्यू क्या है 2, B1 की वैल्यू है माइनस 2a प्लस 5। A1 क्या होता है क्लास, कोफिशिएंट ऑफ x, B1 होता है कोफिशिएंट ऑफ y, C1 हो गया कांस्टेंट टर्म माइनस 5। A2 की वैल्यू क्या है 2b प्लस 1, B2 क्या है माइनस 9, C2 क्या है माइनस 15। वैल्यूज आ गई, कंडीशन आपको पता ही है, तो क्या होगा 2 अपॉन में 2b प्लस 1 माइनस 2a प्लस 5 अपॉन माइनस 9 माइनस 5 अपॉन माइनस 15, 2 अपॉन में 2b प्लस 1 माइनस 5 अपॉन माइनस 15, कैंसिल हुआ 1/3, 6 इज इक्वल टू 2b प्लस 1, 5 इक्वल टू 2b, b की वैल्यू 5/2, b की वैल्यू क्या आ गई 5/2। साइड बाय साइड माइनस 2a प्लस 5, अब आप इन दोनों को रख रहे हैं माइनस ब्रैकेट में 2a प्लस 5 अपॉन माइनस 9 माइनस 5 अपॉन माइनस, बेटा कैंसिल करा 3, माइनस माइनस कैंसिल, 2a प्लस 5 goes to be 3, 2a goes to be minus 2, a comes to be minus 1, a की वैल्यू माइनस 1, b की वैल्यू 5/2 इज द आंसर। ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के क्वेश्चंस क्लियर हुए, राइट। अब कुछ हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स की मैं की पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या कीवर्ड्स क्वेश्चंस में होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। लाइक अगर कहता है ट्वाइस तो मल्टीप्लाई बाय 2, कहीं लिखा आ गया थ्राइस मल्टीप्लाई बाय 3, लिखा आ गया 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 4, 10 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 10। ये पहली बात क्लियर हुई। सेकंड कहता है a एक्सीड्स b बाय 10, एक्सीड्स b बाय 10, ऐसी कोई लाइन लिखी होती है तो इसका मतलब होता है a इज मोर देन b बाय 10, मतलब a जो है वो b से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। ठीक, क्लियर, बात समझ में आई। दे डिफर बाय 10, क्वेश्चन कहता है डिफर बाय 10, डिफर बाय 10 का मतलब होता है अगर दो नंबर आपने ले लिया x और y, क्वेश्चन कह रहा है नंबर डिफर बाय 10, तो दैट मीन्स x माइनस वाई 10 और y माइनस एक्स 10, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस आप देख लेंगे, ठीक है। डिफर बाय 10 का मतलब हो गया। अगली चीज हमारे पास आती है एजेस वाले क्वेश्चन। एजेस वाले क्वेश्चन में एगो की बात करते हैं तो क्या होगा सबट्रैक्ट फ्रॉम एज, ठीक। आफ्टर या लिखा हुआ आ जाए हेंस, एगो की जगह पे बिफोर भी लिखा हो सकता है, उसमें क्या करना है ऐड इनटू एज। लाइक मेरी मैंने कहा लेट प्रेजेंट एज क्या कन्वर्ट हुई, प्रेजेंट एज आ गई आपके पास x, 4 years later आफ्टर का मतलब हो जाएगा एज कितनी हो जाएगी x प्लस 4, कितनी हो जाएगी। अब अगर कोई प्लस करना है तो वो छोटी चीज में ऐड होगा। अगर हमने कहा मल्टीप्लाइड फादर इज आफ्टर 4 years
फादर विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो बेटा जी मल्टीप्लाई छोटे को करोगे तभी बड़े के इक्वल आएगा ना। फादर की एज में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किसकी एज में करेंगे? सन की एज में, डॉटर की एज में। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हुआ? अगला की पॉइंट क्या है? स्पीड का फॉर्मूला समझ लो, यहाँ पे यूज होता है इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। और अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ट्रेवल कर रहे हो तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? डिस्टेंस ऑलवेज बी सेम। और डिस्टेंस सेम होने की वजह से अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो टाइम डिक्रीज हो रहा होगा, स्पीड डिक्रीज हो रही है तो टाइम, बट डिस्टेंस सेम रहेगा। साथ ही साथ एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक, एक क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ रोज वाले, स्टूडेंट्स वाले, उनकी एंटिटीज फिक्स होती हैं। ठीक है, राइट। अब इसके बेसिस पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक दो छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चे भूल जाते हैं, कई बार मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे भी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू हाउ मच? 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री में सम कितना आएगा पुत्र? बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, आइए इसको एक बार ध्यान से समराइज कर लो, फिर आगे चलते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं यहाँ पे, 2 डिजिट नंबर वाला कॉन्सेप्ट। 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला होता है 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस 1 इंटू वंस प्लेस। इसे भी और इलेबोरेटेड वे में क्वेश्चंस के साथ कराते हैं आपको। ठीक है, करिए सारे बच्चे। द सम ऑफ द 2 digit number and the number obtained by reversing the order of digit is 110। मतलब ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्सिंग द ऑर्डर इज 110। इफ 10 is subtracted from the number, 10 का नंबर 10 नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन द न्यू नंबर मिलेगा। मतलब ओल्ड नंबर माइनस 10 नंबर 10 करने के बाद न्यू नंबर विल बी 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। तो 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? लेट यूनिट प्लेस को आप ले लो x, टेंस प्लेस डिजिट क्या हो गई? y। आपका ओरिजिनल नंबर क्या हो गया? 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस 1 इंटू 10y प्लस x। अब आपका बेटा जी यहां से रिवर्स नंबर क्या बनेगा? 10x प्लस y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट is 110 equal to 110। 11y plus 11x 110, x plus y 10। 11x plus 11y 110, 11 कॉमन लेके कैंसिल किया, x plus y will become 10। ठीक, केस नंबर 2 का कह रहा है if 10 is subtracted from the number, if 10 is subtracted from the number, the new number will become 4 more than 5 times the sum of digit। तो 10y plus x minus 10, 5x plus 5y plus 4, 10y minus 5y 5y minus 4x 14, 5y minus 4x 14 है, x plus y क्या है? 10। x plus y क्या हो गया? 10। पहली इक्वेशन माइनस 4x प्लस 5y सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को इंटू 4 कर दो, इस इक्वेशन को इंटू 4 कर दो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा।
4x प्लस 4y 14। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या बनेगा, -4x प्लस 5y 14, दोनों को ऐड कर दिया। 9y कितना आ गया 54, y क्या आ जाएगा कैंसिल होके 6। 9y 54 है तो y क्या होगा 6 होगा। और अब x प्लस वाई क्या था आपके पास, और x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, x प्लस 6 इक्वल टू 10 ना बेटा। 9/54 बनेगा, 6 आएगा, x आ गया 4, नंबर विल बी 10y प्लस x, 10 इंटू 6 प्लस 4, नंबर कितना है 64। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यूनिट प्लेस को y ले लेते हैं, टेंस प्लेस को x ले लेते हैं, उसमें आपके x और y की वैल्यूज इंटरचेंज होती है। नंबर जब आप बनाएंगे तो सेम आएगा, तो नंबर विल बी 64। राइट एवरीवन। हाँ जी, क्या बेटा, बेटा एलिमिनेशन मेथड लगाया है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक्स के वेरिएबल को सेम करेंगे, ठीक है, क्लियर। साइन तो सेम ही है, अलग अलग है तो इक्वेशंस को ऐड कर दिया। राइट, क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द पर्सन डिजिट इज 165 एंड द डिजिट्स डिफर बाय। यूनिट प्लेस डिजिट बेटा क्या लेंगे प्रभु, नेक्स्ट ले लेंगे, लेट यूनिट प्लेस डिजिट बेटा एक्स हो गई, टेंस प्लेस हो गया वाई, नंबर क्या होगा 10y प्लस एक्स, रिवर्स नंबर क्या होगा बेटा जी 10x प्लस वाई, रिवर्स नंबर क्या आएगा 10x प्लस, एक नंबर क्या है 10y प्लस एक्स है, दूसरा नंबर क्या हो गया 10x प्लस वाई, दोनों को क्या करना है ऐड करके, कह रहा है कितना है 165, 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 165, इक्वल टू 165। आप यहाँ से 11x प्लस 11y बनाइए, कितना आएगा 165, आप 11 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, x प्लस वाई कितना होगा आपके पास 15, पहली इक्वेशन आ गई। अब कह रहा है डिजिट्स डिफर बाय 3, x माइनस वाई 3 और y माइनस एक्स 3। केस नंबर 1 लिया, x प्लस वाई आपका 15 है, x माइनस वाई आपका 3 है। एक केस है x प्लस वाई 15, x माइनस वाई 3, ऐड करिए 2x कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 9, y कितना आएगा यहाँ से 6, y कितना आएगा 6, तो नंबर क्या होगा 10y प्लस एक्स 69। केस नंबर 2, x प्लस वाई क्या है y माइनस एक्स, 2y 18, y क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा 96। तो दिस क्वेश्चन हैज टू आंसर, नंबर में भी 69 और 96। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस क्वेश्चन में सिर्फ एक आंसर निकाल के आते हैं और गलती हो जाती है, ठीक है। कंप्लीट करिए सारे इस क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन देखते हैं, 3 टाइम्स ए लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। जब आप डिवाइड करते हैं तो एक आपका डिविडेंड होता है बेटा जी, एक होता है डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा होता है, फिर आता है आपका क्वेश्चन, और फिर आता है बेटा जी आपका रिमाइंडर, ठीक। और आप सारे जानते हैं बेसिक सा रूल है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे भी तो वही कह रहा है, दो नंबर हैं, लेट
लार्जर नंबर इज इक्वल टू x और स्मॉलर को क्या ले लो, y। केस नंबर 1 क्या है, 3 टाइम्स लार्जर नंबर, क्या है, if 3 टाइम्स लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर कितने हैं, we get 4 as a quotient and 3 as a remainder। तो 3x क्या हो जाएगा, डिविडेंड, डिवाइजर y है, 4 इंटू वाई प्लस 3, डिविडेंड ध्यान देंगे सारे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 3x इज डिवाइडेड बाय y, 3x इज डिवाइडेड बाय y, 3x आपका डिविडेंड हो गया, y आपका डिवाइजर हो गया। जिसको आप डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिवाइजर होता है। डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 2, राइट। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, केस नंबर 2 में कह रहा है if 7 times the smaller number divided by larger number we get 5 as a quotient and 1 as a remainder। क्वेश्चन कितना है 5, रिमाइंडर कितना है भैया 1, 5x प्लस 1। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ से इक्वेशन बन गई माइनस 5x प्लस 7y इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशंस आपके पास आ गई, कौन सी हैं, 3x माइनस 4y3 माइनस 5x प्लस 7y1। ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय द मेथड कॉल्ड टू बी एलिमिनेशन मेथड। तो उसके लिए क्या करोगे, इधर इंटू 7 करेंगे प्रभुन, इधर इंटू 4 करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। बेटा इसको इंटू 7 कर दिया, इसको इंटू 4 कर दिया, तो ध्यान दीजिए कितना बनेगा, 21x माइनस 28y इक्वल टू 21 माइनस 20x प्लस 28y इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशंस जब ऐड होंगे x इज इक्वल्स टू 25, तो लार्जर नंबर विल बी 25, लार्जर नंबर 25। तो स्मॉलर क्या होगा, 3x माइनस 4y इक्वल टू 3, x की वैल्यू 75 3 डालें 25 डालेंगे, 75 माइनस 4y 3, बेटा जी माइनस 4y माइनस 72 हो जाएगा और y विल बिकम 18। द टू नंबर्स आर 18 एंड 25। बेटा मिक्स फ्रैक्शन लेके नहीं कर, हाँ वैसे मिक्स फ्रैक्शन हाँ वो गलत हो जाएगा, ना 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 पुत्र वो गलती से आ गया है, पर लेकिन वो आंसर है नहीं सही, तो वैसे मत करना आप लोग, रॉन्ग मेथड्स को अडॉप्ट नहीं करेंगे हम कभी भी। क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन विल बिकम 1/3 when 2 is subtracted from numerator and it becomes 1/3 when 1 is subtracted from denominator, find the fraction। सॉल्यूशन पे आते हैं। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में, फ्रैक्शन में एक आपका न्यूमरेटर पार्ट होता है, एक आपका डिनोमिनेटर। लेट न्यूमरेटर बी x and denominator be, let numerator be x, denominator be y। ठीक है, एक न्यूमरेटर पार्ट रहेगा, एक डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी आपकी, देन फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। केस नंबर 1 क्या कह रहा है क्लास, अ फ्रैक्शन विल बिकम 1/3 when 2 is subtracted from numerator, x minus 2/y क्या रहेगा 1/3, 2 is subtracted from numerator it become 1/3, so 3x minus 6 will become y, 3x minus y will become 6। mark it equation number 1
आंसर विल बिकम 1/2, 1/3, सॉरी यहाँ 1/2 होगा, क्वेश्चन एरर है. It will become 1/2 when 1 is subtracted from denominator. X upon y minus 1 will become 1/2. आंसर आपका 1/2 हो जाएगा if 1 is subtracted from the denominator. So 2x will become y minus 1. 2x minus y क्या आएगा? -1. ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट. 3x minus y 6, 2x minus y minus 1, minus plus plus, x is equals to 7. x will become, देखो यहाँ पे माइनस वाई दोनों कोफिशिएंट सेम है. जब कोफिशिएंट सेम होता है तो इक्वेशंस क्या होती हैं? सब्ट्रैक्ट होती हैं. तो x आ गया बेटा जी 7. x will become 7 और 3x minus y क्या हो गया? 6. 3 into 7 minus y 6 minus y 6 minus 21 minus 15, y is equals to 15 आपका आंसर हो गया. y इक्वल टू 15 आपका आंसर हुआ. तो फ्रैक्शन क्या बन गई? फ्रैक्शन हो गई 7/15. फ्रैक्शन क्या बन गई? फ्रैक्शन विल बिकम 7/15. राइट एवरीवन. क्वेश्चन में क्या था? न्यूमरेटर x से डिनोमिनेटर y लिया. क्वेश्चन कह रहा था if 2 is subtracted from numerator, that is x minus 2 upon y will become 1/3. 3x minus 6 y, x upon y minus 1 1/2, 2x is equals to y minus 1. ठीक, यहाँ से सॉल्व. क्लियर? कंप्लीट करिए. आइए ध्यान देते हैं. The denominator of the fraction will 4 more twice the numerator. फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो प्रभु जी क्या होगा? न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा. लेट न्यूमरेटर बी x, लेट न्यूमरेटर x, अवेश ध्यान देंगे, डिनोमिनेटर y. न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y. Denominator of fraction is 4 more than twice the numerator. डिनोमिनेटर जो है वो 4 ज्यादा है किसके? Twice the numerator. When both numerator and denominator decreased by 6. यहां से इक्वेशन क्या हो गया? y minus 2x equal to 4. मार्केट इक्वेशन नंबर 1. केस नंबर 2 के लिए चलते हैं. When both numerator and denominator decreased by 6. Numerator will be x minus 6, denominator part y minus 6. Then denominator will become 12 times the numerator. So y minus 6 will be 12x minus 72. 12x minus 72 equal to 66. Minus 2x plus y क्या रहेगा? 4. 12x minus y 66. Minus 2x plus y 4. 12x minus y 66. ऐड कर दो. 10x 70, x था 7, x हो गया 7. When x is equal to 7 तो y क्या होगा? y तो पहले ही 2x plus 4 था. 14 plus 4 y 18. तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 7/18. क्लियर सबको? क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कह रहा है 2 years ago, 10 years ago, sorry, 10 years ago, father was 12 times as old as his son. 12 years ago, father was 12 times as old as his son, and 10 years hence he will be twice the age of his son. फादर और सन की बात हो रही है. फादर की एज को x ले लेते हैं, सन की एज को y लेते हैं. लेट
फादर एज एक्स, सन की एज क्या हो गई वाई। फादर्स की एज एक्स है, सन की एज वाई है। ठीक है, पहला केस क्या है, 10 ईयर अगो, 10 साल पहले फादर की एज क्या होगी, x-10, सन की एज y-10। 10 ईयर का फादर वॉज 12 टाइम्स, फादर कितना है बेटे की एज के, 12 टाइम्स द एज ऑफ सन। x-10 क्या बनेगा, 12, y-10, x-10 क्या हो गया, 12y x-12y -110। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद फादर की एज क्या होगी, फादर होंगे x+10 के, सन एज, 10 साल बाद फादर जो है वो अपने बेटे की एज के क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, x+10 2 इंटू y+10, 2y+20, x-2y 10, x-2y 10, x-12y 1-110। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, x-12y -110, x-2y 10, x दोनों सेम है, मिस्टर नीव कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, एलिमिनेशन के लिए क्या करना चाहिए आप बताइए। अरे ब्रदर एक्स एक्स सेम है, एक्स एक्स सेम है, तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करो ना इक्वेशन को, -10y -120, y विल बिकम 12, x क्या हो जाएगा 10 + 2y। इस वाले इक्वेशन से x की वैल्यू क्या है, 10 + 2y, 10 + 2 इंटू 12, x आ गया 34। फादर की एज कितनी होगी, 34 ईयर्स, बेटे की एज कितनी हो गई, 12 ईयर, राइट। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, कह रहा है ए और बी दो दोस्त हैं, ए एंड बी, और दो लोग हैं, और कह रहा है ए इज एल्डर टू बी बाय 2 ईयर्स, ए जो है वो बी से कितना बड़ा है, 2 साल। इसमें साथ में कह रहा है ए के जो फादर हैं, एज फादर है इज ट्वाइस as ओल्ड एज ए जितने सालों का है उसके फादर उससे कितने हैं, डबल हैं। और जो बी है, बी इज ट्वाइस as हिज सिस्टर सी, बी जो अपनी सिस्टर की एज का डबल है, और फादर और सिस्टर की एज का डिफरेंस है 40 ईयर। लेट एज ऑफ ए, बी ले लो बाय, तो एक्स क्या हो गया, y+2, पहली इक्वेशन। फादर एज कितनी होगी, ट्वाइस द एज ऑफ ए, सिस्टर एज इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी, बी जो अपनी सिस्टर का डबल है ना, तो सिस्टर अपने ब्रदर की एज का क्या होगी, आप अगर आपके 30 ईयर्स है, मेरी एज तो 30 है, आपकी एज 15 है, मैं आपकी एज का क्या हूँ, मैं आपकी एज का डबल हूँ, और आप मेरी एज के क्या हो, तो सी सिस्टर क्या होगा, हाफ ऑफ बी, दैट इज y/2। एक इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन, यहां से x - y = 2 है, और दूसरी के लिए क्या है, x इज इक्वल टू y+2, x इज इक्वल टू y प्लस, डिफरेंस है ना, फादर एज माइनस सिस्टर एज इज इक्वल टू कितना था, दैट इज इक्वल टू
40 दैट इज इक्वल्स टू, तो 2x का क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई बाय 2 40, 4x माइनस वाई 80, x माइनस वाई 2 है, 4x माइनस वाई माइनस प्लस माइनस, दोनों माइनस वाई माइनस वाई इक्वेशंस क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस 3x माइनस 78, x इज इक्वल्स टू 26 और y इज इक्वल्स टू ऑफ 20, तो a की कितनी एज होगी, a एज विल बी 26 ईयर, a की एज कितनी है 26 ईयर्स, राइट। कंप्लीट हुआ, समझ में आया क्वेश्चन सबको अच्छे से। आइए क्वेश्चन देखते हैं। द एज ऑफ फादर इज, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर की तो अपने दो बच्चों की एज की क्या है सम के डबल है। आफ्टर 20 ईयर्स, तो फादर की एज होगी दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर एक्स सम ऑफ एजेस कौन सी वाली, प्रेजेंट ऑफ टू चिल्ड्रन, दो बच्चों की एज की प्रेजेंट एज का सम कितना होगा y। सबसे पहला क्वेश्चन, x जो है पहली कंडीशन x इज इक्वल्स टू 2y, अब आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर फादर की एज क्या होगी x प्लस 20, फादर की एज क्या है, अब सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, दो बच्चों की एजेस का सम क्या होगा y प्लस 20 प्लस 20, दो बच्चे हैं ना, पहले की एज में 20 प्लस दूसरे की एज में 20, जनरली लोग क्या करते हैं y प्लस 20 करते हैं, दो बच्चे हैं ना, पहला भी 20 ईयर्स बढ़ गया, दूसरा 20, तो पहले का सम क्या था प्रेजेंट एज का सम एक y था, y प्लस 20, दूसरे की एज का भी 20, तो क्या हो जाएगा y प्लस 40। किसी को कोई डाउट, यहाँ पे कोई डाउट बेटा बोलो, नहीं, तीन वेरिएबल हो जाएंगे, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। हमने डायरेक्ट सम ऑफ टू चिल्ड्रन एजेस क्या ले लिया y ले लिया, अब यहाँ पे क्या कह रहा है आफ्टर 20 ईयर्स father will be equal to sum of ages of his two children age, x plus 20 क्या होगा y plus 40, x की वैल्यू क्या है 2y plus 20 equal to y plus 40, 2y minus y equal to 20, y क्या हो गया 10, y 10, x क्या है 2y, x कितना आ गया 20, हाँ सॉरी y आएगा 20, फादर हो जाएंगे 2 इंटू 20, x क्या है 2y, x हो जाएगा 40 ईयर्स, फादर की एज कितनी आ गई 40 ईयर्स आ गई, फादर की एज कितनी हो गई 40 ईयर्स।